Hello students, today we are going to study about scattering of light and its applications. First of all, you know about what is scattering of light. Scattering means to spread all the light radiation in all directions. It means that when the light rays, white lights coming from the sun enters in our atmosphere, then the atoms and molecules present or dust particles present in our atmosphere absorb this light radiation. It's depend upon the size of the atoms and molecules of the atmosphere or dust particles. If the size of atoms and molecules of the dust particles is smaller, then the light radiation scattered or absorbed, then after it scattered, depends upon its wavelength. Clear? And if the size of the dust and air particles is bigger than the wavelength of the light radiation, then it scatter the light radiation in same extent. इट मीन्स डैट अगर कोई लाइट वाइट लाइट सन से आ रहा है और हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद वह डस्ट पार्टिकल्स एयर मॉलिक्यूल्स से स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल एयर मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेंगे, ऑल डायरेक्शन में उस लाइट रेडिएशन को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, री इमिट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द एयर पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड देन इट री इमिट इन द एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देयर इज various application of this scattering of light. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि किसका क्या इंटेंसिटी रहेगा। आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट जो होता है वह 7 कलर मिल के बनाते हैं, कंपोजिशन होता है 7 कलर का, और उसमें जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा जिसका वेवलेंथ होता है वह होता है रेड का, और सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वह होता है वॉयलेट का। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिटी है किसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ का 4th पावर। मतलब कि जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा वह उसका जो इंटेंसिटी का स्कैटर करने का जो स्कैटरिंग होगा वो बहुत कम होगा, और जिसका वेवलेंथ बहुत कम होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा वह स्कैटरिंग होने का वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होता है, जब लाइट मेड अप ऑफ 7 कलर, जो कंपोजिशन होता है 7 कलर का, किसी फाइन पार्टिकल्स से स्ट्राइक करता है। मतलब कि इसका जो वेवलेंथ जो होता है वह जिस पार्टिकल से स्ट्राइक करता है वह पार्टिकल्स बहुत फाइन हो, बहुत छोटा हो इसके वेवलेंथ से, व्हाइट लाइट के वेवलेंथ से। समझे बात को? लेकिन अगर व्हाइट लाइट मेड अप ऑफ 7 कलर स्ट्राइक ऑन द पार्टिकल्स which is much more bigger than the wavelength of that different color of the white light, तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता। उस समय जो स्कैटरिंग होता है लाइट का सबका बराबर ही होता है। समझे? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले के बारे में। तो आप जानते हैं कि हमारा जो है वॉयलेट लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो अप्रॉक्स 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, और रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो अप्रॉक्स जो होता है वह 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। जब इसमें जो वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू
जब नीचे वाला डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता है तो इस साइड वाला वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो यहाँ का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इस साइड में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कि इंटेंसिटी, मतलब स्कैटरिंग लाइट का इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कि जो स्कैटर करेगा लाइट वो कम करेगा। तो रेड लाइट का यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वायलेट लाइट, तो इसलिए रेड लाइट को स्कैटर कम करेगा एज कंपेयर टू वायलेट। मतलब कि 16 टाइम, इसका पावर कितना है, 4 टाइम्स ना। मतलब कि रेड लाइट का स्कैटरिंग होना 16 टाइम्स वायलेट लाइट से कम होता है। मतलब कि वायलेट लाइट स्कैटर करता है 16 टाइम्स मोर देन द रेड कलर ऑफ लाइट। समझ में आया बात आपको? तो सबसे पहले आप लोग समझ गए कि स्कैटरिंग क्या होता है। स्कैटरिंग वो होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, जिसका वेवलेंथ कम है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ किसका ज्यादा है, कम है, वो होता है हमारा वायलेट का, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। सबको एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वायलेट को। उसके बाद क्या होता है, वो पार्टिकल्स फिर से इमिट करता है, ठीक है ना, फिर से इमिट करता है, ऑल डायरेक्शन में इमिट करता है। उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेम वेवलेंथ इमिट करता है, ये वेवलेंथ में चेंज नहीं करता है। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है छोटे पार्टिकल्स, वही वेवलेंथ री इमिट करते हैं। जैसे कि एक रेड हॉट आयरन जो होता है, आयरन क्या होता है, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो हॉट हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इमिट करता है, गर्म किए इमिट होने लगा, खुद जो एनर्जी लिया वही एनर्जी रिलीज करने लगा। तो उसी तरह क्या होता है, पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, वो री इमिट करते हैं। उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। जिसका जो पार्टिकल्स अगर बड़ा है हमारे एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो कुछ भी, तो वह ये जरूरी नहीं, ये फॉर्मूला वैलिड वहां पर नहीं होता है, ठीक है ना। वो सबको स्कैटर बराबर करता है, ठीक है ना। वेवलेंथ से जो पार्टिकल्स, लाइट के वेवलेंथ से जो पार्टिकल्स बड़ा होता है। समझ में आ गया बात आपको? ओके। अब इसका कुछ एप्लीकेशंस हैं इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, ठीक है ना। जैसे कि आपका सूर्य उदय होने के समय में जो हमारा स्काई रेड दिखता है वह किसके वजह से होता है। सनसेट के समय में जो हमारा स्काई होता है वह भी रेड दिखाई देता है, क्यों होता है। नून के समय में क्या होता है कि जो स्काई हमारा व्हाइट दिखता है एकदम से, वह क्यों होता है, ब्लू क्यों नहीं दिखता है। हमारा जो स्काई है ब्लू दिखता है, वह क्यों होता है, ठीक है ना। हमारा अगर पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, तो हमारा स्काई ब्लैक दिखेगा। वो कैसे ब्लैक दिखेगा, ठीक है। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड व्हाइट क्यों दिखता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, कलर ऑफ सन ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब सन रेज करता है उस समय जो हम लोग जो सरफेस पर रहते हैं, वह सरफेस से सन का जो डिस्टेंस होता है बहुत दूर होता है, ठीक है ना। तो लाइट को हमारे एटमॉस्फेयर में जो इंटर करता है तो वह बहुत डिस्टेंस कवर करके ही हमारे पास लाइट आता है। जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ज़्यादा कोलिजन होगा किससे, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से ज़्यादा कोलिजन होगा व्हाइट लाइट का। और व्हाइट लाइट का ज़्यादा कोलिजन हुआ मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। किसका एब्जॉर्प्शन होगा, वह लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। कौन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, वायलेट लाइट। क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम है, उसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो सब हमारे पास कौन सा लाइट पहुँचेगा, हमारे पास वही लाइट पहुँचेगा जिसका वेवलेंथ क्या होगा, जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग का जो सन होता है हमारे पास सिर्फ वही लाइट पहुंचता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, वह हमारा ऑरेंज और रेड ऑरेंज ये सब पहुंचता है, ठीक है ना। इसलिए जो हमारा सन होता है वो कैसा दिखता है, रेड कलर दिखता है सन राइज करने के समय में और सन सेट होने के समय में, समझे। उसके बाद व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून के समय में जो हमारा स्काई व्हाइट दिखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सन होता है हमारे एकदम एग्जैक्ट हेड पर होता है, और हेड पर होता है तो सनलाइट जो होता है हमारे अर्थ पर पहुंचने पर, हमारे तक पहुंचने तक बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से जो स्कैटरिंग होता है लाइट का कम होता है। कम होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस वो कम ट्रेवल करता है, कौन,
सनलाइट और कम करेगा तो स्कैटरिंग कम होगा, कम कोलिजन होगा, कम होगा, स्कैटरिंग कम होगा, तो सारे के सारे लाइट हमारे पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सब मिक्सर होता है सारे कलर का, तो वो व्हाइट देता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है? देखिए, जो मोस्टली जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, वह जो सनलाइट आता है हमारे स्काई में, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है कि मोस्टली जो वायलेट और ब्लू कलर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है कि फिर से वो री इमिट करेंगे। कौन से री इमिट करेंगे? तो कौन सा लाइट री इमिट करेंगे? जो लिए रहेंगे वही इमिट करेंगे। ठीक है ना। तो वायलेट लिए थे तो वायलेट ही इमिट करेंगे। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो हम लोग ब्लू कलर ही देखते हैं। ठीक है ना। ब्लू वायलेट वो सभी रिलीज करता है स्काई में, तो स्काई में हम लोग देखें तो कौन सा कलर हमको दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। ठीक है ना। उसके बाद ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम स्पेस में जाते हैं, तो जो कोई भी आप मूवी देखते हैं, कुछ भी फिक्शन वाला हॉलीवुड मूवी जो देखते हैं, जो सैटेलाइट से जाता है, सब रॉकेट से जाता है सब स्पेस में, तो वहाँ पर देखिएगा हमेशा अंधेरा ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो या आप फोटो खींचते हैं रात में, रात के समय में, नाइट के समय में जो आप फोटो लेते हैं फ्लैश चलाकर, अगर बैकग्राउंड में कोई नहीं है, ठीक है ना, तो बैकग्राउंड में कोई नहीं है तो आपको क्या दिख रहा है? दिखेगा कि सिर्फ जहाँ तक लाइट पहुँचता है हमारे बॉडी का वही बॉडी पार्ट दिखता है, और बैकग्राउंड जो होता है पीछे का, अगर कोई पीछे वाल वगैरह नहीं है, बैकग्राउंड अगर रूफ पर जाके या छत पर जाकर खींचते हैं जहाँ पर पीछे बहुत दूर तक कोई चीज़ नहीं है, तो हमको ब्लैक दिखता है। लेकिन अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें क्या है कि ये जितना भी सामने है, ये सामने हमारा क्या दिख रहा है? वाइट ब्राइटनेस दिख रहा है सब कुछ। ठीक है ना। लेकिन रात में जो हम फोटो लेंगे और तो क्या होगा, हमारे चेहरा ही सिर्फ दिखाई देगा, पीछे का क्या होता है? ब्लैक दिखाई देता है, अगर कोई सरफेस न रहे तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी यहाँ पर पार्टिकल्स है जो कि स्कैटरिंग हो रहा है, मतलब लाइट इमिट कर रहा है चारों तरफ से, इसलिए यहाँ पर ब्राइटनेस दिख रहा है। लेकिन रात के समय में बहुत दूर तक होता है, तो फ्लैश जलाते हैं तो क्या होता है कि पीछे का बैकग्राउंड हम जो लाइट होता है वह स्कैटरिंग नहीं होता है, वो पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लैक दिखता है। उसी तरह जब हमारे एटमॉस्फेयर में जब जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में नहीं, जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, वहाँ पर क्या होता है? लाइट जो आता है यहाँ पर सामने से, वह रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज में नहीं आते। यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के लिए कौन आएगा? यहाँ पर कोई पार्टिकल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, वो क्या कर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या होगा? फिर से इमिट करेगा तो हमारे आइज में आएगा, तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस दिखेगा। लेकिन वहाँ पर तो स्पेस में कुछ नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए क्या होता है? लाइट ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज में है, तो यहाँ पर क्या दिखेगा? हमको ब्लैक दिखेगा। तो स्पेस विदाउट एटमॉस्फेयर, विदाउट एनी पार्टिकल्स क्या होगा? वहाँ पर हमको स्कैटरिंग नहीं हुआ, स्कैटरिंग नहीं होगा तो हमारे आइज में लाइट नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। समझे बात को? तो इसलिए हमारा जो स्पेस है वो क्या है? लाइट, सन से लाइट आने के बावजूद भी वहाँ पर ब्लैक ही दिखता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट हमारे आइज में नहीं आ रहा है, हमको सिर्फ सन दिखाई देगा कि वहाँ से लाइट आया हमारे आइज में, लेकिन ये जो चीज़ जो हमारा स्पेस है हमारे सामने है, यहाँ पर क्या होगा? वो हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। क्लाउड का व्हाइट कलर क्यों दिखता है? क्योंकि सारे का सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमको क्लाउड व्हाइट कलर दिखता है। यूज ऑफ रेड कलर फॉर द डेंजर सिग्नल। क्यों करते हैं यूज ऑफ रेड कलर? क्योंकि रेड कलर जो होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो दूर तक पेनिट्रेट करके पार्टिकल्स को ट्रेवल कर जाता है, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से दूर तक दिखाई दे, इसलिए डेंजर का साइन हमको यूज करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।